हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष के बारे में। साथ ही साथ स्थायी अध्यक्ष के साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर उत्तर प्रदेश में 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अलावा सुपर टीईटी के साथ साथ अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारियों के बयान के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर धीरे धीरे करके सभी कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो होने जा रही है। तकरीबन 12 सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने पहले कर दी, उसके बाद में यहाँ पे सचिव की नियुक्ति भी देखने के लिए मिली। अभी कल की तारीख में एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो नए सचिव हैं वो कौन होंगे, इसके नाम यहाँ पर जारी कर दिए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं इंतजार अभ्यर्थियों का रुका हुआ था वो यहाँ पे अध्यक्ष को लेकर था और अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में तो यहाँ पे जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष की बात की जाए, क्योंकि अभी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनके हाथ में बागडोर दी गई है, लेकिन उनके रेगुलर काम न कर पाने की वजह से, क्योंकि उनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है जिसको वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में जो परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति है इसको लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है इसके संबंध में जल्द ही शासन के माध्यम से इसी सप्ताह या यूं कहें कि एक सप्ताह के अंदर अंदर नए अध्यक्ष के नाम की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। यानी कि हाल ही में 2 बार इसको लेकर जो आवेदन है वो मांगे गए थे। पहली बार जब आवेदन मांगे गए तो योग्य नहीं मिले अभ्यर्थी, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद में जब दोबारा आवेदन मांगे गए तो ऐसे में जो शासन के पास कहने की लिस्ट पहुंची थी उसके अंदर अभी तक इस मुद्दे को लेकर डिसीजन नहीं हुआ था। लेकिन जानकारी देखने के लिए मिली है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के माध्यम से एक बैठक की जाने वाली है और उस बैठक के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के परमानेंट अध्यक्ष के बारे में। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप सभी को जो अपडेट है मिल जाएगी। बाकी जो भी अपडेट होगी वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। तो ये तो बात हो जाती है नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में। इसी के साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कुछ और अधिकारियों की नियुक्ति होनी है, जैसे कि उप सचिव की या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए परीक्षा कंट्रोलर की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म है और बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्मीदें इस भर्ती को लेकर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में अब जैसे जैसे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अधिकारियों की नियुक्ति का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो ऐसे ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो प्रोसेस है वो और आगे बढ़ गया है। वैसे तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी हैं या सदस्य हैं उनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर तैयारियां पहले से ही की जा रही थी, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें होती जिनमें सचिव, उप सचिव या अध्यक्ष की कहीं ना कहीं परमिशन की आवश्यकता होती है, बस वही काम रुके हुए हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि जो परीक्षा कंट्रोलर का काम है वो भी थोड़ा सा रुका हुआ है क्योंकि इनकी नियुक्ति भी होने वाली है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी का एग्जाम सितंबर के बाद कभी भी कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। फाइनल जो मोहर लगेगी डेट को लेकर वो यहाँ पे अध्यक्ष और सभी सचिव के कार्यभार ग्रहण करने के बाद होगी। यानी कि जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर यहाँ पर नियुक्ति की जाती है परमानेंट अध्यक्ष की, उसके तुरंत बाद यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। हालांकि पहले प्राथमिकता होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कराना, उसके बाद में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा आयोजित होगी। रही बात अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में, वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है कि इसी महीने इंतजार समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 45,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में बड़ी जानकारी कई बार अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अलग अलग मीडिया एजेंसी के माध्यम से, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, आज तक हो
या इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जानकारी निकली है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 45,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की कहीं ना कहीं स्टैंड क्या है, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। छात्रों का पूछना यह था कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अनाउंसमेंट यहाँ पे दैनिक भास्कर के माध्यम से की जा रही है, आज तक के माध्यम से की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में क्या अपडेट है। तो यहाँ पे कई अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 45,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर बात चल रही है, वो यहाँ पे सीधे तौर पे उम्मीद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, इसके बारे में ऑफिशियल तौर पे कुछ कहना गलत होगा, लेकिन उनका कहना यह है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप सभी के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव अपडेट निकल करके आ रही है। और उनका कहना यह है कि इसकी जो पुष्टि आपको देखने के लिए मिलेगी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी, कर्मचारी और इसके अलावा जो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मेन कह सकते हैं अध्यक्ष या सचिव की नियुक्ति हो जाने के बाद में की जाएगी। यानी कि एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारियाँ सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही हैं। एक बार जैसे ही सभी अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उसके बाद में इनसे संबंधित जो आयोग का काम है वो कंप्लीट करते हुए इसका प्रस्ताव नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा और उसी के बाद में जो फाइनल मोहर है वो लगेगी। क्योंकि अधिकारियों का कहना यह है कि जो 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, इसके बारे में जो भी अपडेट है वो अधिकारियों ने या फिर इसके अलावा शासन के माध्यम से कोई ऑफिशियल तौर पर जानकारी उनको नहीं दी है। जो हाल ही में बैठकें हुई थी, उस बैठक के अंदर क्या डिसीजन हुआ है ये भी सीएम योगी के हाथ में है। इसकी ही वजह से कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर जो मामला है वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनका कहना ये है कि एक बार जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, उसके तुरंत बाद नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो वार्ता की जा रही है उनसे संबंधित जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। और ये एक पॉजिटिव और बेहतरीन अपडेट है आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर सवाल था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। तो उनके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, उन अभ्यर्थियों को तो एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर कर लिया गया था, लेकिन नई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने की मांग बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से की जा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा इन सभी अभ्यर्थियों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद के माध्यम से पत्र लिख करके भी मांग की गई थी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित किया जाए। देखना ये होगा कि क्या एनसीटी या केंद्र सरकार कुछ करती है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और इसके बारे में अब अधिकारियों के माध्यम से एक बयान दिया गया है। असल में बहुत सारे अभ्यर्थी लखनऊ जाते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर भर्ती के संबंध में। जब अभ्यर्थी लखनऊ जाते हैं नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का कहना यह है कि उनको धमका करके वापस कर दिया जाता है और इन अभ्यर्थियों को एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आश्वासन भी मिलते हैं, लेकिन काम कोई नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आज तक ये भर्ती लटकी हुई है। अधिकारियों का बयान अभ्यर्थियों के लिए और भी ज़्यादा नकारात्मक है। लगातार अभ्यर्थियों ने मांग की भर्ती को पूरा करने की, लेकिन अधिकारियों की मंशा इस भर्ती को आगे बढ़ाने की नहीं है, क्योंकि अधिकारी इस मामले पर ज़्यादा कुछ करते दिखते नहीं है और जो भी मामला होता है वो शासन के ऊपर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।